एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट पिछले 10 साल से मुसलसल नेगेटिव रहा है, यानी हमारा मुल्क हमेशा एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा इंपोर्ट करता आया है। और माली साल 2026 के पहले 6 माह में भी ये मसला एक बार फिर दोबारा से हाईलाइट हो चुका है। इस अरसे में ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 19.2 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, जो अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 35% ज़्यादा है। पिछले साल 15 अरब डॉलर की इस पूरे अरसे में एक्सपोर्ट थी, जो अब 1 अरब डॉलर कम हुई हैं, और हमने इंपोर्ट में 4 अरब डॉलर का इजाफा देखा है। तो अब इंपोर्ट्स दोबारा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादातर टेक्सटाइल और चंद रिवायती चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, और ये अशिया अब आलमी मंडी में पहले ही सख्त कंपटीशन का शिकार हैं। चैलेंजेस इनको दरपेश हैं। अब ये कैसे साल बेहतर हो सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर हैं, सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो ट्रेड डेफिसिट इस वक्त 35% पिछले साल की निस्बत बढ़ा है, ये तो इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि कम होगा। उड़ान पाकिस्तान, उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, प्लान अनाउंस किया गया, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ उसके उलट ही होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। अगर हम 6 महीने का तजिया करें तो ये तकरीबन 19 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, तो पूरे साल का ये जाके हो जाएगा कोई 38 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर के लगभग ये ट्रेड डेफिसिट है। तो लेकिन इसको हम सबसाइड करेंगे जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है। फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पिछले साल कोई 38 बिलियन डॉलर थी, इस साल कोई 40-41 बिलियन डॉलर की तरफ। तो गवर्नमेंट दो काम करेगी, एक तो थोड़ा सा इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेगी, थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और फॉरेन रेमिटेंस, तो इस तरह से मिल मिला के ये मेरा ख्याल है कि ये सबसाइड हो जाएगा। और हमें शायद जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो दोनों चीज़ों को मिला के मिलता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंशाल्लाह हमारा खसारे में नहीं जाएगा। असल में इंपोर्ट बढ़ने की रीज़न ये है कि चूँकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है, और एक्सपोर्ट ना बढ़ने की बल्कि उल्टा थोड़ी सी कम हो रही है, तो अब लोगों को रोजगार देने के लिए जो गुर्बत बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी की वजह से, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि थोड़ी सी इंपोर्ट को खोला जाए, इंपोर्ट को इजी किया जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले और गुर्बत में कमी हो और कुछ जीडीपी बेहतर हो। तो ये थी उसकी बुनियादी वजह, और मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है इस वक्त करना ज़रूरी भी है। एक्सपोर्ट ना बढ़ने की रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अभी तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कंटेन नहीं कर सके। हमारी बिजली की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हो सकी, हमारा मार्कअप जो है, जो डिजायर्ड रेट है वो नहीं हो सका, अभी भी 10.5% पे है, जबकि वो 6-7% पे होना चाहिए। बिजली की कीमतें जो हैं वो 9 सेंट का मतलब यह है कि वो 25-26 रुपए पर यूनिट होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इस वजह से चूंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ज्यादा है, और फिर ऊपर से दहशतगर्दी के मसाइल भी हैं, तो इन वजूहात की वजह से हमारी एक्सपोर्ट अभी तक जिस तरह हम चाह रहे हैं वो बढ़ नहीं पाई। गवर्नमेंट की कोशिशें अपनी जगह बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन फिर IMF के मसाइल भी हैं, तो वो हमें बिजली की कीमत कम नहीं करने देते। ये चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई ऐसी खास नाउम्मीदी की या परेशानी की जरूरत नहीं है। हाल दो कि हमें चाहिए कि लोगों को रोजगार दे, और एक अच्छा बेरोजगारी भी कम हो, गुर्बत भी कम हो। उसका शॉर्टकट जो इस वक्त जो तरीका है वो यही है कि थोड़ी सी इंपोर्ट को बेहतर कर दिया जाए, उसको थोड़ा ईज आउट कर दिया जाए, ताकि और फिर उस खसारे को हम फॉरेन रेमिटेंस के जरिए पूरा। सही। तो जाहिर साहब, ये अब एक्सपोर्ट हम आई थिंक कि इसमें कोई ऐसी अपनी जगह स्टेबल रहती, एक्सपोर्ट तो समझ भी आता, इतनी परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन ये तो उल्टा कम हो गई है। अगर हम फिस्कल ईयर के भी 6 माह को देखें तो पिछले साल की निस्बत 1 अरब डॉलर की कमी है। तो अब ये ओवरनाइट तो हमारी हुकूमत कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं कम कर सकती, तो फिर एक्सपोर्ट्स हम कैसे बढ़ाएंगे? पहला साल तो गुजर गया, 5 साल का प्लान था, अगले 4 सालों में अब कौन से ऐसे इनकलाबी इकदाम होंगे कि कॉस्ट भी अंडर कंट्रोल हो जाए और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकें? देखिए, एक तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट की इस वक्त कोशिश ये है कि तकरीबन को 10 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत कम हो जाए। अब गवर्नमेंट उसमें किस हद तक कामयाब होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें होमवर्क गवर्नमेंट ने कर लिया है, और वो 10 रुपए यूनिट बिजली की कीमत इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए कम करने जा रहे हैं, और होपफुली ये काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तो फिर इसके नतीजे में हमारी 2-3 अरब डॉलर की तो एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से बैंक मार्कअप का है, वो भी अगर कम हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल बिजली की कीमत ही कम हो जाए तो आई थिंक इससे भी अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। दूसरा ये कि सैलाबों की वजह से जो हमारी राइस की जो थी क्रॉप, उसको खासा नुकसान पहुंचा, और हमारी जो राइस में एक्सपोर्ट्स थी वो कोई 38% ड्रॉप हुई हैं।
उसकी दो रीजन है, एक तो हमारी क्रॉप को प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से, फ्लड की वजह से, और दूसरा चूंकि 2-3 साल से इंडिया मार्केट से आउट था, उनके इंटरनेशनल कुछ इश्यूज थे लीगल, तो इंडिया वापस आ गया है। तो उसने आगे अपनी मार्केट दोबारा एक्वायर करनी शुरू किया है और उनकी राइस की जो प्राइस है वो कम है हमारी निस्बत, तो वो इंडिया के आने से भी हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, तो वहाँ से भी हमें हिट हुई है। और फिर उसको हमने कुछ कोशिश की है, हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो 17% इंक्रीज हुई हैं, और आईटी की एक्सपोर्ट अगले 6 महीने में आई होप कि वो तकरीबन 25% मजीद इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा गैर रिवायती शोबों पे जाके और अपनी एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज करना होगा। तो उसके नतीजे में ये मतलब आप सब मिला के देखेंगे अगर तो नेट ऑफ हो जाएगा ये सारा आपका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो फॉरेन रेमिटेंस से इंशाल्लाह ये नेट ऑफ हो जाएगा। सही, लेकिन जाहिर साहब ये फॉरेन रेमिटेंस से ही कब तक ये इसको हम बैलेंस करते रहेंगे? अगर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर हो रहा हो तो ज़ाहिर है मुल्क में एक ग्रोथ भी नज़र आ रही हो, हमारी जीडीपी भी बढ़ रही हो, लेकिन ये एक बेहतर ऑप्शन है कि फॉरेन रेमिटेंस से इसको कवर किया जाए या एक्सपोर्ट्स बढ़ाना ही ज़ाहिर है पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? देखिए, जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है वो बड़ी वल्नरेबल होती है, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो आपका सऊदी अरब के साथ कभी चेंज हो सकता है, बहुत बड़ा चंक आपको वहां से आ रहा है, फिर आपका यूएई से कभी डैमेज हो सकता है, कभी अमेरिका से हो सकता है, वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिपेंड करता है। जो असल चीज जो है वो आपकी, जिसके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं, इन्हिसार कर सकते हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, आपकी इंडस्ट्री होती है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको कहते हैं वो तो आपकी इंडस्ट्री ही है। उसकी वजह यह है कि आप अगर इंडस्ट्री को रन करते हैं और इंडस्ट्री को चलाते हैं तो उसमें आपकी मैन पावर भी एडजस्ट होती है और उसको रोजगार मिलता है और गुर्बत दूर होती है, तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें तो बहरहाल हमें जो मैन पावर एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो भी एक तरह से एक्सपोर्ट ही है, जो रेमिटेंस आ रही हैं वो भी हमारी एक्सपोर्ट्स ही हैं एक तरह से। तो उसको भी हमें फर्दर भी प्रमोट करना चाहिए कि अभी हम जो हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं वो यानी उसमें अगर हम थोड़ी सी और वैल्यू ऐड करें और बहुत बेहतर स्टफ बाहर अगर हम भेजें तो उसके नतीजे में हमारी रेमिटेंस भी बेहतर हो सकती है, मजीद भी बेहतर हो सकती है। यानी एक्चुअली जो हमारा पोटेंशियल है उसमें भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें $40 अरब की अगर वहां से रेमिटेंस आ रही है तो वाई नॉट 60, वाई नॉट 70, वाई नॉट 80, तो उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन और उससे मतलब ये है कि हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और इसी तरीके से अपना जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको भी हमें डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि उसके नतीजे में आपकी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर वो प्रमोट होगा, आपका पूरा जो मैन पावर है वो वहाँ पे एडजस्ट होंगे, वहाँ पे आपके बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा, ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी है जिसमें सबको ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, तो वो इंडस्ट्री के जरिए मुमकिन है। तो ये तो रेमिटेंस तो एक पॉकेट है ना, लेकिन अगर इंडस्ट्री होगी तो वो आपके पाकिस्तान के सारे 24-25 करोड़ लोगों को उसका फायदा होगा, उसमें वैल्यू एडिशन होगी, उसमें आपकी एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा, उसकी वैल्यू एडिशन होगी। तो ये बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इन सबको डेवलप करना होगा। इसी तरीके से हमें माइंस एंड मिनरल्स की 2-3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। इस साल बैरिक गोल्ड से सुना है कि तकरीबन $3 अरब वहां से भी आने की तवक्को है, तो वो भी अगर चीजें मैच्योर हो जाती हैं तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर होगा। लेकिन मैं देखें कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो मुश्किल वक्त गुजारना था वो गुजार लिया है, और अब इंशाल्लाह जो मुझे चीज नजर आ रही है ये जनवरी ऑनवर्ड, वो इंशाल्लाह हर आने वाला दिन हमारे लिए तरक्की का और बेहतरी का दिन होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां हुसैन साहब, साबिक पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।